अस्सलाम वालेकुम। खोजी टीवी में खुश आमदीद। मुझे इरफान कहते हैं। काफ़ी दिनों से ये जो इतलात थी, ये जो कोशिश की जा रही थी, इमरान खान के ऊपर एक कातलाना हमला हुआ है। इस कातलाना हमले में इमरान खान महफूज तो रहे हैं, लेकिन कुछ मुतज़ाद इतलात हैं। नंबर एक ये है कि पहली जो खबर आई, सबसे पहले खबर आई, उसमें यह था कि इमरान खान के पाँव पे एक गोली लगी है। लेकिन बाद में जो इतलात आई, जो इमरान इस्माइल साहब ने बताया, इमरान इस्माइल साहब खुद भी ज़ख्मी हैं, और इसके अलावा जो अहमद चट्टा साहब हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP हैं, वो भी ज़ख्मी हैं। तो इमरान इस्माइल के मुताबिक इस हमले में इमरान खान को 4 गोलियां लगी हैं। इसके अलावा फैसल जावेद साहब जो हैं वो भी इसमें ज़ख्मी हैं, उनको भी गोलियां लगी हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस हमले से के मतलब डिटेल आपको बताता हूँ, लेकिन इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है। इमरान खान ने कुछ देर पहले ये ऐलान किया, उन्होंने कहा कि मैं कचहरी चौक पहुंचकर, वजीराबाद में कचहरी चौक पहुंचकर कुछ अहम इंकशाफात करने वाला हूं। यह ऐलान उसके बाद कुछ देर के बाद ही इमरान खान के ऊपर हमला हो जाता है। और हमला जो है, इसकी कुछ तफसीलात आपको बताता हूं। ये हमला, ये जो मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है, उसके मुताबिक 2 ग्रुप हमलावर थे। इसमें पहला हमला जो है वो एक ब्रश से किया गया, जिसमें ब्रश जो है वो सीधा कंटेनर के ऊपर इमरान खान के ऊपर निशाना लगाकर फायरिंग की गई। इमरान खान और दीगर जो इसमें जो अभी तक इतलात आ रही हैं, 9 अफराद जख्मी हैं। एक शख्स जो है उसकी इस वाक़े में जान की बाजी गई है, जान से हाथ धो बैठा है। इमरान खान इसमें महफूज है। इमरान खान को इनिशियली फौरी तौर पर कंटेनर से मुंतकिल किया गया गाड़ी में। गाड़ी से उनको आगे ये फैसला किया गया कि उनको लाहौर में शौकत खानम हॉस्पिटल में उनको लेकर जाया जाएगा। लेकिन इमरान खान जो है, सबसे अहम सवाल यह है कि इमरान खान इसमें कौन से अहम इंकशाफात करने वाले थे, जिससे गड़बड़ा कर, जिससे हड़बड़ा कर, जिससे डर कर ये मजमूम कोशिश की गई या घटिया कारनामा सर अंजाम देने की कोशिश की गई। इसके कातिल जो हैं उनको सामने आना चाहिए। अभी तक जो मजम्मतें आई हैं, मुजम्मतों में वजीर आजम इमरान जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने मजम्मत की है, राना सनाउल्लाह ने मजम्मत की है। लेकिन इसके मुतल्लिक 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो है राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह ने बार बार कहा कि इसको कुचला जाएगा, इसका सर कुचला जाएगा, इसको खत्म किया जाएगा। तो इसके मुतल्लिक बाकायदा से राना सनाउल्लाह जो हैं उनके ऊपर एक दरख्वास्त भी दी गई है कि वो इसके मतलब इमरान खान के ऊपर हमला करने में वो मुलव्वस हो सकते हैं। ये पहले की बात है, हमला होने से पहले की बात है कि राना सनाउल्लाह को इमरान खान को धमकी देने की पादाश में उन पर दरख्वास्त दी गई है। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज है फैसल वाडा की कॉन्फ्रेंस। फैसल वाडा ने अपने कॉन्फ्रेंस में बोला था, उन्होंने कहा था कि ये लॉन्ग मार्च खूनी लॉन्ग मार्च होगा, तो ये उनको गिरफ्तार करके उनसे पूछना चाहिए और उसके मुतल्लिक सवाल करने चाहिए कि ये आपको कैसे पता था, क्या इतलात थी, क्या इंफॉर्मेशन थी जो कि आपने शेयर नहीं की, और कैसे आपको पता था कि ये लॉन्ग मार्च जो है ये खूनी लॉन्ग मार्च होने वाला है। तो 2 हमलावर ग्रुप थे। पहला जो हमलावर ग्रुप है उसने ब्रेस्ट मारा। दूसरा हमलावर जो कि पकड़ा गया है, जिसको वजीराबाद के एक बड़े मजबूत दिल इंसान है, उन्होंने उनको पकड़ा है और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हमले में जो दूसरा शख्स था, जिसको वजीराबाद के एक दिलेर शख्स ने, एक बहादुर शख्स ने, उसको अपनी जान की परवाह ना करते हुए उसने बताया कि वो पिस्टल लेकर चल रहा था, पिस्टल निकालकर उसने फायरिंग करने की कोशिश की। आपको याद होगा बेनजीर वाला वाकया, बेनजीर शहीद, जब उनको पहला हमला हुआ तो उसमें जो खुदकुश बम धमाका है वो हुआ। पहले हमले में खुदकुश बम धमाका हुआ और उसके बाद जो एक शख्स है उसको फुटेज में देखा गया बाद में कि उसने पिस्टल निकालकर बेनजीर के ऊपर फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में मोहतरमा जो है वो शहीद हो गई थी। तो ऐसा ही पहले ब्रश से हमला किया गया, दूसरे नंबर पर पिस्टल के से फायरिंग करके कि ब्रस्ट की तरफ लोगों की तवज्जो जाए, तो पिस्टल वाला जो है वो फायरिंग करके इमरान खान की जान लेने की कोशिश करेगा। बहरहाल ये इस वक्त तक की कुछ ताज़ा इतलात जो इस हवाले से हैं। अब आते हैं उन इंकशाफात की तरफ जो कि इमरान खान करने वाले थे। इमरान खान ने अपना लॉन्ग मार्च जो ही स्टार्ट किया था, तो इमरान खान ने काफी सारी चीजें साथ साथ, जैसे जैसे लॉन्ग मार्च आगे जाता जा रहा था, इमरान खान ने नाम लेने शुरू कर दिए थे। इमरान खान ने बाकायदा तौर पर उन्होंने नाम लेने शुरू कर दिए थे। पहले नंबर पर उन्होंने ISI, DGISI को मुखातब किया था और कहा था कि DGISI उनको मुखातब करके काफी सारी बातें जो कि उस हवाले से थी, जो कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी की थी, उनका जवाब दिया था बेसिकली।
तो ये एक तो ये वाला मामला था। इसके अलावा अब चूंकि जो दूसरे नंबर पर इस वक्त सबसे अहम वाकया हो रहा है वो हो रहा है, दो वाकये अहम है इनमें। एक अरशद शरीफ वाला वाकया है जो कि जिसके मुताल्लिक अभी तक सारी चीजें जो हैं वो हो रही हैं, उसकी तफ्तीश हो रही है, उसके हवाले से जो इंकशाफात हैं वो सारे के सारे सामने आ रहे हैं। नंबर एक वो हो रहा है। नंबर दो, आजम स्वाति साहब वाला मामला। आजम स्वाति साहब वाला मामला बड़ा गंभीर हो गया। आज आजम स्वाति साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक आप अंदाजा लगाएं, इंतहाई मैच्योर बुजुर्ग मंजा हुआ सियासतदान प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख सका, वो वहां पर रो पड़ा और उन्होंने अपने आंसुओं के साथ बताया कि वो अपनी वालदा की कितनी इज्जत करते थे और उनकी वालदा ने उनको कितने लाड और प्यार से पाला था। तो ये दोनों वाकयात ऐसे हैं जो कि सीधे सीधे नाम लिए जा रहे हैं। आजम स्वाति साहब ने चूंकि इसमें नाम लिए हुए हैं, उन्होंने बताया हुआ कि ये फलां फलां शख्स जो हैं ये दोनों इसके मेरे मुजरिम हैं, इनको हाजिर किया जाए, इनसे जो चीजें हैं वो ली जाए। शीरी मजारी साहबा ने ट्वीट करते हुए उन्होंने सीधा राना सनाउल्लाह को इल्जाम मुर्द इल्जाम ठहराया है और कहा है कि हमारा जो इमरान खान के ऊपर जो हमला करने का मुलजिम है, मुजरिम है, वो राना सनाउल्लाह है, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को कत्ल करने की धमकी दी थी। अब जो आज के दिन में एक और बड़ा जरूरी काम हुआ है और वो हुआ है कि एक मेमो जारी होता है DHQ से, और वो एक मेमो जारी होता है GHQ से। तो उसके बाद जो जनरल बाजवा साहब हैं उन्होंने ये उस चीज का ऐलान था कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो अपनी जो आर्मी चीफ की पोस्ट है उससे सुबकदोश हो रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं और 29 नवंबर को नया आर्मी चीफ जो है वो ड्यूटी संभालेगा। उस आर्मी चीफ के बाद जनरल बाजवा साहब की जो मुलाकातें हैं जो कि होनी है वो शुरू हो जानी है। अब वो तकारीब जो है वो शुरू हो जानी है। तो अब इमरान खान ने अपना प्रोग्राम वो सारा डिले किया हुआ था। इससे पहले राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने कहा था कि मैं ये लॉन्ग मार्च गुजरात के करीब खूनी होने वाला है। तो ये राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनको भी पता करना चाहिए कि इतनी वाज़ा इतनी चीजें पता होने के बावजूद आपने क्या इंतजाम किए हुए थे। आप मुल्क के वजीर दाखिला हैं, इसको तहफ़्फ़ुज़ देना आपकी अव्वलीन जिम्मेदारी है। तो राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है उनकी, राना सनाउल्लाह साहब की, वो इसमें मौजूद है। उनको एटलीस्ट उनके पास इंफॉर्मेशन काफी थी। लेकिन अब ये जो मुल्क है इसके बाद की क्या हालात होने थे अगर खुदा न खास्ता ये सारी सूरत हाल, ये सारा जो हमला है जो कि जान लेने की था, इमरान खान की जान लेने के लिए हमला किया गया था, अगर ये कामयाब हो जाता खुदा न खास्ता तो इस वक्त मुल्क में क्या सूरत हाल होती और उस सूरत हाल के बाद क्या होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उस सूरत हाल के बाद सबसे अहम बेनिफिट्स किस किस को जाने थे। दिस इज फूड ऑफ थॉट फॉर यू। इसके ऊपर आपने सोचना है कि इस हमले के बाद ये जो हमला होता है अगर कामयाब हो जाता है तो इसके बाद सबसे पहला बेनिफिट किसको जाना था और किसको जाना था। यानी इस वक्त कौन से लोग हैं जो कि जिन्होंने इसके जो बेनिफिट्स हैं उसको, उसकी फसल को काश्त करना था। तो ये इस वक्त सबसे बड़ा एक सवाल है। इसके अलावा शेख रशीद साहब उन्होंने इंकशाफात किए, उन्होंने कहा कि ये राना से ये जो प्लान था ये मतलब किया हुआ था और ये था कि इस्लामाबाद पहुंचने से पहले इमरान खान की जान लेनी है। ये शेख रशीद साहब उनके अल्फाज हैं। तो लेकिन इसको इस्लामाबाद से दूर हमला इसलिए किया गया ताकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के ऊपर लोग चढ़ाई ना करें, यह कहना था शेख रशीद साहब का। यह थी कुछ ताज़ा तरीन अपडेट जो कि आपके साथ मैंने शेयर की। इसी के साथ इरफान को इजाजत, खुदा हाफिज।